हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर की जो मार्केट वैल्यूएशंस का एक इंपॉर्टेंट मेजर है, प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशो। ये रेशो बताता है कि आप एक कंपनी के प्रॉफिट के हर रुपये के लिए कितना पे कर रहे हो। पी रेशो को समझने के पहले ईपीएस को जानना जरूरी है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। ईपीएस एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेट्रिक है जो बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट कमा रही है। सिंपल लैंग्वेज में ईपीएस का मतलब है कि कंपनी हर शेयर पे कितना प्रॉफिट कमा रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 करोड़ है और उसके 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं तो ईपीएस होगा 10 रुपये। तो सिंपल है, ज़्यादा ईपीएस का मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। आइए पी रेशो को फिर से देखते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि पी रेशो ये बताता है कि आप एक कंपनी के प्रॉफिट के हर रुपये के लिए कितना पे कर रहे हो। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस 100 रुपये है और उसका अर्निंग पर शेयर 10 रुपये है तो उसका पी रेशो 10 होगा। मतलब इन्वेस्टर्स 10 रुपये के अर्निंग के लिए 100 रुपये पे कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पी रेशो 25 हो जाए तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगने लगता है, क्योंकि आप 10 रुपये के अर्निंग के लिए अब 250 रुपीज़ पे कर रहे हो। आइए पी रेशो को आजकल जो मार्केट के वैल्यूएशन है उसके कंटेक्स्ट में समझते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर पी रेशो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश करने वाला है, लेकिन हाईयर रिटर्न जनरेट करना मुश्किल हो सकता है। मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है और अर्निंग्स को कैचअप करने का वेट करेगा। अब थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। निफ्टी का एवरेज पी रेशो करीब 20 के आसपास रहता है। जब भी ये 25 से ऊपर जाता है तो मार्केट महंगा हो जाता है और करेक्शंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, चाहे ये करेक्शंस प्राइस वाइज हो या टाइम वाइज। तो हाई पी रेशो का मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश करेगा, लेकिन ये जरूर इंडिकेट करता है कि आगे रिटर्न जनरेट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। मार्केट कभी कभी रुककर अर्निंग्स को कैचअप करने का मौका देता है, इसलिए माइंडफुल रहना जरूरी है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट प्राइस टू अर्निंग रेशो को लेकर क्लियर हो गया होगा। आइए अब इंडियन स्टॉक मार्केट के अभी के वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिकली प्राइस टू अर्निंग रेशो यानी पी रेशो के कंटेक्स्ट में। पिछले कुछ महीनों में लिक्विडिटी की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेजी देखी गई है। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे फ्रंट लाइन इंडिसेस में 82,000 और 25,000 लेवल्स के ऊपर चले गए थे। ये तेजी मार्केट वैल्यूएशंस को और काफ़ी महंगा बना रही है, जैसा कि आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। अगर हम वैल्यूएशंस मैट्रिक्स की बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स का करंट पी रेशियो 24.7 टाइम्स है, जो कि उसके 5 ईयर के एवरेज के बराबर है, लेकिन 10 ईयर के एवरेज 23.4 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा है। अभी हमने देखा था कि पी रेशियो एक कंपनी के स्टॉक प्राइस का उसके अर्निंग पर शेयर से कंपैरिजन होता है। हायर पी रेशियो का मतलब होता है कि या तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है या मार्केट को कंपनी से फ्यूचर में हायर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन ये सिर्फ निफ्टी 50 की कहानी नहीं है। निफ्टी मिड कैप 100 का पी रेशियो अभी 47 टाइम्स पर है, जो उसके 5 ईयर के एवरेज 36.4 टाइम्स और 10 ईयर के एवरेज 32.4 टाइम्स से काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह 8 फ्रंटलाइन सेक्टर जैसे कि बैंक्स, आईटी, मेटल्स, रियल एस्टेट, पीएससी यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और ऑटो सेक्टर, इनमें से 5 सेक्टर्स अपने 10 ईयर के एवरेज पी से हायर पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। अब ये हाई वैल्यूएशंस देखकर कहीं ना कहीं दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या मार्केट क्रैश हो सकता है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है। हाई वैल्यूएशंस का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट तुरंत क्रैश करेगा, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब रिटर्न जनरेट करना पहले जितना आसान नहीं होगा। मार्केट अब कंसोलिडेट कर सकता है, यानी ये लेवल पर रुक सकता है और अर्निंग्स को कैचअप करने का वेट कर सकता है। ये हाई वैल्यूएशंस इंडिकेट करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी महंगा हो चुका है। स्टेबल मैक्रोज, ब्रॉड बेस्ड अर्निंग ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट हेल्थ जैसे फैक्टर्स इस प्रीमियम को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ रिस्क भी हैं जो हमें देखने चाहिए, जैसे जियोपॉलिटिक्स, यूएस इलेक्शन जो कि इसी साल नवंबर में होने हैं, ऑयल प्राइसेस और स्टेट इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट की फिस्कल प्रायोरिटीज में कोई शिफ्ट हो रहा है या नहीं। ये सब कुछ मीडियम टर्म रिस्क हो सकते हैं। ये माना जा सकता है कि अगले 12 मंथ के लिए मार्केट से 15-20% रिटर्न जनरेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड लग रहे हैं। तो दोस्तों, ये था एक क्विक चेक इंडियन स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशंस का पी मल्टीपल्स के बेसिस पे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।